अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का व्लॉग है मेरे पापा के नाम। मेरे पापा जर्मनी कैसे आए, उनका यूरोप का टूर कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या देखा, मैं आप लोगों से सब शेयर करूँगी। कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो सबसे पहले पापा आए थे डायरेक्ट बाजी के पास। तो मैं और वजी तो बाद में मिले हैं, लेकिन डायरेक्ट पापा आ गए थे बाजी के पास और तकरीबन हफ्ता 10 दिन बाद जाके वजी उनको ले आई थी। तो शुरू करते हैं पापा का यूरोप का टूर। हमारे पापा की एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि वो ना यूरोप में वीनस देखना चाहती हैं, इटली में। लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस ख्वाहिश को हमें पूरा करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो जी जो बड़े भाई हैं, बड़े बहनोई हमारे, उन्होंने जी पहले तो सारे एडवेंचर कराए पापा को, साइकिलिंग कराई और अपनी फसलें फसलें, आपको पता है हमारे ज़िम्मेदार लोग इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। तो साइकिल पे पापा को सारा उन्होंने अपना वो जो एरिया था सारा घुमाया और पापा ने साइकिलिंग की। वाह जी वाह, क्या क्या उनका हम लोगों ने एक एक सीन हम लोगों ने ना सब पूरे ख़ानदान को उन्होंने ये चीज़ ना शेयर की वीडियो के थ्रू। सबको तस्वीरें भिजवाते थे, सबको लाइव कॉल करते थे। तो बस इसी तरह से सारा हमने एंजॉय किया और आपसे भी मैं अब सारा शेयर करूँगी, यकीनन आपको भी मज़ा आएगा। तो मुझे काफ़ी दिन लग गए इन सब को इकट्ठा करते करते, तस्वीरों को, वीडियोस को। और लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ना एक छोटा सा ऐसा बनाऊं व्लॉग जिसमें पापा का सारा यूरोप का टूर मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो बस आज मैं कामयाब हो गई हूँ। इसके अब एक पार्ट नहीं, इसके दो पार्ट हैं। पहले तो मैं आपको सबसे पहले पापा का जो ख्वाब था इटली में वो पानी का शहर देखना, वो दिखाऊंगी। तो पापा मेरे पास आ गए थे, वजी जाके ले आई थी। तो ये पापा मेरी तरफ आए हुए हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। फिर हफ्ता 10 दिन के बाद वो फिर मैं जाके उनको वापस छोड़ आई थी, मैं छोड़ आई थी क्योंकि उनकी इटली की सीटें वगैरह जो है ना वो अनवार भाई ने ना बुक करवाई हुई थी सारी ना। तो वो सारा उनका प्रोग्राम पहले से, जैसे वो उनका वीज़ा लगा ना तो इन्होंने सारी सीटें वगैरह बुक करवा ली, छुट्टियां ले ली थी, सारा प्लान बना हुआ था। तो आज वो जा रहे थे इटली के लिए। अच्छा, पापा आए कैसे, उनका वीज़ा कैसे लगा, कितना टाइम लगा, आज मैं सब आप लोगों से शेयर करूंगी। शायद आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए जिनके पेरेंट्स पाकिस्तान में हैं या जो अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कई ऐसे भी केस सुने जिनके नहीं हो सके, लेकिन पापा की किस्मत अच्छी थी, खुदा ताला ने पता नहीं पापा को लेके आना था। तो पापा का जो वीज़ा ना 15 दिन के अंदर लग गया था। अब कैसे लगा था, क्या किया था, क्या प्रोसेस था, मैं सारा आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती, नहीं अच्छी लगती, तब भी बता दिया करें। लेकिन प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता हो कि लोग देख रहे हैं, उनको पसंद आ रही है कि नहीं। पापा लोगों का 6 से 7 दिन का टूर था इटली का। सीटें वगैरह रिजर्व थी, पहले बुकिंग शुकिंग हुई हुई थी हर तरह से। तो मेरे पास से होके फिर ये लोग इटली गए। तो पापा लोग सबसे पहले वीनस के, जहाँ पापा का ख्वाब था कि मैं देखना चाहता हूँ पानी का शहर, और फिर बोलोनिया गए। तो जब पापा वहाँ पहुँचे ना, इतने खुश, उन्होंने हमें हर चीज़ लाइव वीडियो पे दिखाई, बहुत खुश थे। और सबसे खुशी की बात हमें ये लग रही थी कि वालिदैन तो अपने बच्चों के ख्वाब पूरे करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पापा ने का ये ख्वाब था कि मैं जाऊँ। तो बस बाजी को वो तौफीक मिली क्योंकि बाजी के थ्रू ही पापा इधर आए थे। मेरी नेशनलिटी अभी तक नहीं हुई, वजी की और बाजी की हुई थी। तो बाजी को भी नेशनलिटी मिले, अभी 1 साल ही हुआ था। बस खुदा ताला ने ये तौफीक दी बाजी को कि पापा को यहाँ बुलाया। और पापा का काम इतनी जल्दी ऐसे हुआ जैसे पता नहीं क्या, वो लोग बैठे हुए थे कि हमें फ़ाइल मिले वीज़े की, और हम 15 दिन के अंदर पापा का वीज़ा लग गया। हम हैरान परेशान। और ऐसी बाजी की नेशनलिटी भी हुई थी, बगैर किसी टेंशन के 15 दिन के अंदर उनको नेशनलिटी मिली। जो सुन रहा था ना वो मान ही नहीं रहा था कि 15 दिन में नेशनलिटी नहीं हो सकती। और यही बात पापा के वीज़े की तरफ हुई कि पापा का वीज़ा 15 दिन के अंदर अंदर लग गया। अगस्त में उन्होंने जमा कराया और अगस्त में ही पापा का वीज़ा लग गया। और सितंबर की 2 या 4 तारीख को मैं पापा जो हैं वो जर्मनी आ गए थे। सॉरी, मुझे गलती हुई, 4 को पापा की डेट इशू हुई थी वीज़े की, और पापा को 9 सितंबर को पापा की सीट थी। पापा 9 को पहुंचे थे जर्मनी और 4 दिसंबर तक का पापा के पास टाइम था, 3 महीने का। लेकिन पापा की वापसी 27 या 28 नवंबर की थी। अच्छा, यहाँ से जो पेपर वर्क होता है ना, उसमें सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए होती है, आपका जो है जहाँ पे अपने घर की अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई होती है ना, वो पेपर चाहिए होता है कि कहाँ रह रहे हैं। और दूसरा एक पेपर जो यहाँ से इशू होता है वो स्पॉन्सर के लिए। सिर्फ यहाँ से 2 चीज़ें गई थी, और एक लेटर जो है वो हाथ से लिख के, मतलब बाजी ने ईमेल कर दिया था, मतलब टाइप करके कि मेरा इनसे क्या रिश्ता है। तो वो 3 चीज़ें। बाकी वहाँ से जो पाकिस्तान से पेपर जो मिलते हैं वो आपको एम्बेसी से ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं। उसमें जो फाइल में उन्होंने दिया होता है ना, जिस
तरतीब से, उसी तरतीब से आपने फ़ाइल बनानी होती है। छोटे भाई अदनान ने सारी फ़ाइल बना ली थी। आपकी इंश्योरेंस होती है मेडिकल, आपकी थोड़ी सी वहाँ पे जायदाद वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह। और एक और ज़रूरी चीज़ कि अगर आपकी 2500 तक की सैलरी है या 2500 यूरो, तो फिर आपको एक बच्चे के साथ आप करवा सकते हैं अप्लाई। 2500 की सैलरी के साथ आप जो है ना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे 2 हैं, 3 हैं, तो फिर उस हिसाब से वो सैलरी देखते हैं। और फिर अगर आपके पास 2500 आपकी सैलरी है तो आपको कोई पैसे जमा नहीं करवाने पड़ते अगर आपका एक बच्चा है। लेकिन अगर आपकी कम है और आपका एक बेबी है तो आपको 5000 जो है ना वो सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। वो भी उस बंदे के नाम पे जिस बंदे ने आना है, उसका अकाउंट खुलवाना पड़ता है यहाँ पे जाके बैंक में उसके नाम से, और उस पर वो पैसे जमा करवाने होते हैं। तो बाजी लोगों ने 5000 रुपये जमा करवाए थे पापा के अकाउंट खुलवा के उनके नाम से। और फिर जिस दिन बंदे ने वापस जाना है, उसने एयरपोर्ट पे वो पेपर एक इशू होता है, तो वो पेपर आपने एयरपोर्ट पर जाने से पहले देना है। वो फिर वो भिजवाते हैं आपकी क्राइस में, और फिर वो पेपर लेके जाना है आपने बैंक में, और फिर आपको 5000 वापस मिल जाएंगे। तो इतना मुश्किल यहाँ से नहीं है। पाकिस्तान में ये है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती एम्बेसी की, और वो हम लोगों ने यहाँ पे किसी बंदे को पेमेंट करके और फिर वो ऑनलाइन ली थी, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती एम्बेसी की। जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो आपको जो है वो लेनी पड़ती है कहीं ना कहीं से, किसी एजेंट से या किसी भी बंदे से कह के वो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो फिर बाकी सारा काम जो है ना, तो हमने उसके भी मेरे ख्याल से बाजी लोगों ने कोई 100 यूरो या 150 यूरो पे किया था अपॉइंटमेंट का बस। बाकी कोई पैसे नहीं लगे, जो बस थोड़ी बहुत इंश्योरेंस जमा करवाई आपको वापस मिल जाती है, और टिकट के पैसे आपको वो इतना का खर्चा है, बाकी एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है। तो वही बात कि यहाँ से सिर्फ आपको 3 काम करवाने। एक तो आपको जो स्पॉन्सर लेटर, वो दूसरा आपने जो लेटर खुद लिख के देना है कि मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, और तीसरी वो बैंक स्टेटमेंट जो आपने जमा करवानी, वो भी आपकी तनख्वाह पे डिपेंड करता है। और बाकी एक बात बताऊँ, सब अपनी अपनी क्राइस का भी है। कुछ क्राइसें बहुत अच्छी हैं, कुछ में कोई काम नहीं होता, और कुछ में ऐसे 15 दिनों में काम हो जाता है। बस खुदा ताला ने वही ना कि या तो पापा की किस्मत अच्छी थी, कुछ बाजी की क्राइस भी बहुत अच्छी है, उनके सारे काम बहुत आसानी से हो गए। तो बाकी मैंने सुना है काफ़ी क्राइसों में जो है वो बहुत मुश्किल से वीज़ा लगता है ये वो, लेकिन वीज़ा तो है वो लगना ही पाकिस्तान से। तो हम लोग कराची से तो बहुत आसानी से लग गया। तो लाहौर इस्लामाबाद का मुझे पता नहीं। तो खैर वहाँ से पापा के क्या क्या पेपर थे, वो जब आप एम्बेसी से वो जो आप ऑनलाइन निकलवाएंगे ना सारा उसकी फार्मूला जो है, तो उसमें लिस्ट बनी होती है, और जिस लिस्ट के मुताबिक आप सारे पेपर पूरे करेंगे ना, तो फिर आपकी फ़ाइल जमा होने में आसानी होगी। जो मेन मुझे पता है, एक तो पापा की इंश्योरेंस थी, मेडिकल इंश्योरेंस, और दूसरी जो आपकी स्टेटमेंट बैंक की वो थोड़ी आपने अच्छी दिखानी है कि वहाँ पैसे आपके अच्छे खासे हों, और तीसरी जो मुझे मोटे मोटे पेपर याद हैं, एक आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है ना कि बच्चे हैं जर्मनी में कितने बच्चे रहते हैं। और फिर वो पूछते हैं जब आप खुद अपनी फ़ाइल जमा करवाने जाते हैं ना, तो वो पूछते हैं आप क्यों जा रहे हैं। तो पापा ने यही बताया था कि मेरी बेगम की वफ़ात हो गई है, मेरी तीनों बच्चियां वहाँ हैं, 2 बच्चियां आ गई हैं और तीसरी बच्ची अभी आ नहीं सकती, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जाके उससे मिल लूँ, ताकि वो बेचारी नहीं आ सकती। कुछ एक ये भी वजह पापा ने बताई, तो फिर उन्होंने वीज़ा लगा दिया था। मैं कह रही हूँ कि उसी दिन जिस दिन पापा गए ना, उस दिन उन्होंने कहा था कि अपना पासपोर्ट ले जाए, मतलब कोई टाइम नहीं लिया। और बाजी और वजी तो हो आई थी पाकिस्तान से, तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं 9 साल बाद पापा से मिल रही थी, लेकिन पापा जैसे ही आए, इनका इधर का प्रोग्राम था, मेरे पास बहुत थोड़ा रहे। लेकिन चलो ये भी है कि पापा ने इटली देखना था, उनको शौक था, वो भी उन्होंने देख लिया। तो ये बलोनिया, ये सारा पहले वो पानी वाला सारा शहर वेनुस था, और ये सारा बलोनिया, इसमें इन्होंने पता नहीं क्या कुछ नहीं देखा, मुझे तो खैर नहीं पता। लेकिन वो पहले लाइब्रेरी थी, फिर ये पुरानी आपको पता। तो बस इसके बाद ये लोग जी आ गए थे वापस। अगर मैं आपको पूरी डिटेल और क्या दिखाऊं, जो जो मेरे पास था मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब ये पापा ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, ये जो उल्टी ट्रेन चलती है ना, वो देख के खुश हो रहे हैं। तो अब मेरे पापा की खुशी देखें बस। तो ये ना ऊपर, मतलब नीचे नहीं, ये ऊपर ऊपर चलती है, मेरे ख्याल से उल्टी ट्रेन समझ ले चल रही है, नज़र आ रही होगी आपको। तो इसकी भी वीडियो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो इसके बाद ये लोग वापस चले गए थे। बस इतना सा ही टूर जो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो पापा को ना सबसे अच्छी जो चीज़ जर्मनी में लगी, देखा तो खैर सब कुछ ही अच्छा, सब कुछ ही बहुत ज़बरदस्त उनको लगा, लेकिन जो सबसे अच्छी उनको चीज़ उन्होंने जाके लोगों को बताई है ना, कहते हैं वहाँ ट्रेनों का सिस्टम है, कोई ऐसी ऐसी ट्रेनें। क्योंकि हम लोगों ने ना सारा ट्रेनों में सफ़र किया था, आईसी में, वो उनकी स्पीड होती है पता नहीं 350, किसी की 250 पर आवर। तो पापा इतने खुश होते थे, इतने हैरान होते थे, कहते थे क्या ट्रेनों का सिस्टम है, और बिल्कुल टाइम पे एग्जैक्ट। हमने पूरा जर्मन भी हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं ना, गाड़ी पे हम पापा को बहुत कम लेके गए हैं, तो ज़्यादा सिर्फ ट्रेनों पे ही सफ़र किया, और पापा बड़े खुश होते थे।
और एंड में तो ये हाल हो गया था कि पापा वापसी पे अकेले खुद ही चले गए थे, मेरी तरफ से बिठा दिया था और पापा बाजी की तरफ अकेले चले गए थे। उनको नाम शाम पढ़ने आ गए थे, कोई 2-2.5 महीने इतना घुमाया कि वो नाम शाम पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिए थे। ये देखें जी, पापा आ गए हैं वापस दोबारा जर्मनी, इटली से। तो बाकी के जो जर्मनी का टूर है ना, वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये जो व्लॉग है ना, ये आप लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन मेरे पापा के लिए हैं। ये मैंने अपने पापा को ट्रिब्यूट दिया है जी, कि मैंने आपका सारी जर्नी जो है ना, वो मैंने जमा करके आपको 2 व्लॉग्स में मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ। और वो कई दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि सपना मेरा व्लॉग नहीं आया, मेरा व्लॉग नहीं आया। तो बस मैं भी बहुत एक्साइटेड थी बनाने में, क्योंकि मैं चाह रही थी मैं बिल्कुल तरतीब से बनाऊं, जैसे जैसे पापा जहाँ जहाँ गए हैं पूरे यूरोप में, तो मैं वैसे वैसे आप लोगों से शेयर करूं, जो तस्वीरें वीडियो सब मैं वैसे आप लोगों को दिखाऊं। तो मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। और मुझे दे इजाज़त, कल दूसरे ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।